हेलो हेलो हेलो, कैसे हो बच्चों। तो आपको मालूम ही होगा कि हमारी नमस्ते पाइथन सीरीज का एंड हो चुका है एंड उसमें हमने बहुत ही ज़्यादा बेसिक स्टफ कॉपी किया है, लेकिन हाँ, आप उसको अगर प्रैक्टिस करोगे देन यू विल बी एक्चुअली एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ इशू इन द प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और आज से चालू होने जा रहा है हमारा नमस्ते एचटीएमएल कोर्स। बहुत ही डिटेल्ड में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक कमाल की बात यह रहेगी कि 10 मिनट में हम थ्योरी भी सीखेंगे एंड प्रैक्टिकल भी करेंगे एंड हम लोग को चीजें जल्दी जल्दी करनी है। देखो, पहली बात तो ये HTML कोई बहुत टफ चीज नहीं है। दूसरी बात ये, HTML को जब सीखोगे ना तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको सीखने का तभी मिलेगा जब आप इसके प्रैक्टिकल करोगे, है ना। आप अपने से कुछ चीज बनाओगे देन बहुत आसानी से आ जाता है। अब बात ये आती है सर कि HTML है क्या। HTML को हम लोग कहते हैं कि यह है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। देखो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखो, मैं सिंपल शब्दों में बताता हूं। आप मान लो आपकी कोई भी शॉप है, आपने एक नई शॉप ओपन करी है ना, और उस शॉप में बहुत सारी तरीके के सामान मिलते हैं। कुछ राशन का सामान मिलता है, कुछ क्लोथ्स भी मिलते हैं बेसिक तरीके के, है ना। लेकिन अब आप क्या करोगे, उस शॉप का आपको एक तरह का कहीं आपको एक वो बनाना है, पैम्पलेट बनाना है ना, जहां एक बंदे को ओवरव्यू पता लग जाएगा बेसिकली सारी शॉप में है क्या। तो आप उसमें क्या करोगे, जब भी आप पैम्पलेट बनवाने जाओगे, एडवर्टीजमेंट कार्ड बनवाने जाओगे, तो आप बहुत सबसे पहले क्या लिखोगे, दुकान का नाम, उसका फॉन्ट है, उसका साइज अलग होगा। फिर सब हेडिंग्स होंगी जिसके अंदर हम लोग ये मेंशन करेंगे कि कितने तरीके के हमारे पास चीजें हैं, कैटेगरी है एंड उनके अंदर क्या क्या सामान मौजूद है ना। उसी तरीके से इसको भी उसी तरीके से समझिए। जब भी हम किसी चीज को एक्सेस करते हैं इंटरनेट पे, तो उस चीज का जो दिखने वाला साइड है, जो कि वेबसाइट का दिखने वाला साइड है, वो इसकी मदद से बनाया जाता है। लेकिन अब इसके साथ क्या है ना, CSS का भी यूज होता है, जो कि हम आने वाली चीजों में देखेंगे। ठीक है, क्या है, स्पेशल लैंग्वेज है जो कि ब्राउजर को यह बताती है कि कैसे चीजों को डिस्प्ले किया जाए एक पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, है ना। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। आगे चलते हैं, है ना। अब हर वेबसाइट, देखो ये एक चीज है, लिखने का तरीका कोई भी हो, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। अगर लिखना पड़ेगा वेबसाइट के ऊपर तो HTML का यूज होगा, तो हर एक वेबसाइट के पास ही होगा। चाहे अगर आप किसी भी वेब पेज पे जाओ ना और वहां पे करो इंस्पेक्ट एलिमेंट क्यू, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा उसका पूरा का पूरा किस तरीके से कौन कौन से टैग्स यूज हुए हैं, और पूरा का पूरा आपका HTML विद CSS का कोड मिल जाएगा, है ना। अब HTML पहली ऐसी सीढ़ी है जो आपको सीखनी पड़ती है अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और सीखने में बहुत ही ज्यादा सरल है, घबराने की बात ही नहीं है। तो सर क्या मेरे को इसको सीखने के लिए कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर का जरूरत होगा? नहीं। आप अगर विंडोज यूज करते हो तो आपके पास होगा नोटपैड। अगर आपको एक दूसरी OS यूज करते हो जैसे कि लिनक्स, तो आपको टेक्स्ट एडिटर मिल जाएगा। इसी तरह आपको मैक OS में भी एक टेक्स्ट एडिटर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है क्या। अब देखो, आपको हमेशा याद रखना है, जब भी हम HTML का कोड लिखना चालू करते हैं ना, HTML का कोड लिखना चालू करते हैं, तो ये सबसे पहले मेंशन किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये दो चीज आप मेंशन कर देना, है ना। सिंपल सी बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। अब देखो, ये क्या होता है ना, ये दो चीज, ये सारी चीजें जब भी हम HTML को देते हैं ना कि यार ऐसी चीजें लिखनी है। अब देखो, एक मैं तुमको बात बताता हूं, अगर मैं तुम्हारे को एक टेक्स्ट पेज पे, मतलब मैंने तुम्हें एक पेपर दिया, उस पेपर पे 10 पॉइंट लिखे हुए हैं, लेकिन जब मैंने वो पॉइंट बनाए थे, मेरे दिमाग में ये था कि पहले 2 पॉइंट हाईलाइटेड होंगे, उनका फॉन्ट्स बड़ा होगा, नीचे के 2 फॉन्ट्स छोटे होंगे, 2 जो पॉइंट है वो छोटे होंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, मेरे को बहुत सारी चीजें कन्वे करनी थी। चीज तो मैंने दे दी, व्हाट शुड बी डिस्प्लेड, बट इन विच मैनर इट शुड बी डिस्प्लेड, आई एम ऑल्सो टेलिंग यू दैट, है ना। तो यहाँ पे सारी चीजें टैग्स के साथ होगी। बहुत बेसिक चीज बनाने वाले हम आज, और उसी के साथ सारी चीजें हो जाएंगी। जब भी एक पेज होता है, उसको थोड़ा प्यार से देखते हैं, ये पेज हो गया। जब भी हम एक टैब खोलते हैं, तो टैब अगर सपोज आपने खोला होगा, यहाँ पे एक इस तरीके से पैनल रहता है, ये पूरा आपका वो हो गया। यहाँ पे सपोज YouTube लिखा है, अगर आपने YouTube खोला है, Facebook लिखा है Facebook, देन यहाँ पे कुछ लिखा होगा। YouTube अगर खोलोगे, यहाँ पे कुछ होता है सर्च बार, फिर आपके इधर वीडियोस का लिस्ट आ जाता है, वीडियोस का डिस्क्रिप्शन आ जाता है, स्क्रॉल बार आ जाता है। बहुत बेसिक सा उसका लेआउट है ना। इन द सिंपल सेंस, अगर मैं किसी और चीज का लेके चलूँ, अमेजॉन का लेके चलूँ, सबसे ऊपर अमेजॉन आ जाएगा, आपके लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे सर्च बार आ जाएगा, आइकन आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। तो वो जो सबसे पहला हिस्सा होता है ना, जो आप देखते हो, ये जो टैब के आपको दिखाता है, इसे टाइटल कहते हैं, है ना। सबसे ऊपर जो लिखा है वो हेड हो जाएगा, उसके नीचे जो सारी चीजें लिखी हैं वो टैब की बॉडी हो जाएगी, है ना। बहुत ही सिंपल है। अब मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं, ठीक है।
मैंने नोटपैड ओपन कर लिया एंड मैं सारी चीजें हटा देता हूं, डॉक टाइप रहने देता हूं, है ना, और ये सारी चीजें हटा देता हूं। ठीक है, अब देखो जब भी कोई टैब ओपन होता है ना, जब भी कोई टैग, सॉरी टैब नहीं, टैब, ये हमारा, और ये है ना, अगर ये ऐसा है तो ओपनिंग टैग इसके अंदर लिखा होगा और ये क्लोजिंग का होगा। फॉर एन एग्जांपल अगर हम यहां देखें बॉडी का, तो ये दिखाता है ये वाला कि यार ठीक है, यहां से चालू हुई चीज और यहां आके एंड हो गई। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत प्यारी सी बात है, कोई घबराने वाली बात है नहीं, है ना। तो आप घबराने की कोशिश भी मत करना, सिंपल सी बात है। अब देखो यहां पे देखो डॉक टाइप HTML, ये क्यों है? क्योंकि HTML5 आ गया। HTML5 के आने से क्या हुआ, बहुत सारे जो पहले की चीजें होती थी ना, जो वीडियो कंटेंट होते थे, उनको चलाने में दिक्कत होती, बहुत सारा एक्सटर्नल कोड लिखना पड़ता था प्रीवियस में। इसमें सारी दिक्कत नहीं है, बहुत सारी चीजें ईजी हैं। और दिखाता हूं, ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, अब हमारा ये हो गया। अब बात देखते हैं बेटा, इसको थोड़ा मैं इरेज कर दूं, ये कंफ्यूज कर देगा मेरे को। हाँ, बॉडी हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है ना, अगर मैं यहां पे पेज का टाइटल ना दूं तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, एक सफेद पन्ना दिखेगा। लेकिन अगर मैंने यहां टाइटल दे दिया, मैंने यहां टाइटल क्या दे दिया, इस पेज का टाइटल मैंने दे दिया है भाई, ओपनिंग और क्लोजिंग का मैं लगा देता हूं, है ना। देखो नोटपैड में लिखने की एक खराब बात है, इसमें अगर मैं कोई आईडी यूज कर रहा होता ना, तो मैं एक टैग देता, सारी चीजें अपने आप एक फॉर्मेट लिख के आ जाता है ना। अब मैं टाइटल दे देता हूं नमस्ते HTML, ठीक है। अब ये टाइटल मैंने इसका दे दिया, है ना। अब इसे हम सेव कर लेंगे कंट्रोल S से। अगर आप पहली बार सेव कर रहे हैं, इसे कैसे करना है, इसको जाना है सेव एज में, आपको क्लिक करना है। सेव एज में क्लिक करने के बाद आपका मैं कर देता हूं, ये पहले पेज नाम से सेव था, इसे lecture1.html एक्सटेंशन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, है ना। और इसे आप सेव कर देना। सेव करके आप जाना डेस्कटॉप पे, इसे मैंने सेव किया तो डेस्कटॉप पे होगा, ठीक है। आपको ये lecture1 के नाम से दिखेगा। एक आपको ये पेज का, ये आपका जिस भी ब्राउजर, आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा, आपको उसके हिसाब से दिखेगा, इस पर क्लिक करना एंड आग आप देखोगे तो टाइटल आ गया इस टैब का, नमस्ते HTML। लेकिन यहां कुछ लिखा नहीं, आओ इसको भी पूरा करते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, पहले हमने टाइटल लिख दिया, है ना। अब हेड लिखेंगे, यहां पे क्लोजिंग टैग, है ना, और यहां पे लिख देते हैं बच्चों आपकी आज फर्स्ट क्लास है ना। सेव करा के देखा एंड देन हम गए एंड यहां पे जाके हमने इसको फिर से रीओपन कर दिया, है ना। तो क्या हो गया, आपको ये पहला लिख के दिख गया। लेकिन अब होता क्या है ना बेटा, कुछ चीजें मेरे को एकदम हेडिंग की तरह देनी है। जैसे न्यूज़पेपर में देखूं, जो हमारी टॉप की हेडलाइन होती है उसका फॉन्ट और उसका साइज बड़ा होता है। ये भी होता है हमारे HTML में। भी होने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हेडिंग वाले उसका जरूरत करनी पड़ेगी। तो H1, है ना, से लेके H6, है ना। H1 सबसे बड़ा हेडिंग का फॉन्ट है, नीचे नीचे आते जाओगे H6 तक आपको सब पता लग जाएगा। H6 सबसे छोटा है, सबसे बड़ा से सबसे छोटा, पहला नंबर वाला सबसे बड़ा होगा, नीचे वाला सबसे छोटा होगा। सिंपल सी बात है ना। देखो अब हम यहां जाके करेंगे, कुछ चीजें लिखते हैं। अरे 1 सेकंड, नोटपैड खोल लो। हाँ, अब मैंने क्या किया ना, अब मेरे को ही अगर इसको डालना था, मेरे को ही अगर इसको ऐसे डालना था, चलो एक अलग से इसको हेडिंग लिख के दिखाते हैं। H1 मैंने हेडिंग दे दी और हेडिंग में मैं लिखता हूं, देखो ये है सबसे बड़े फॉन्ट, है ना, ठीक है। H1 को मैं क्लोज कर देता हूं बेटा, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसके लिए यहां क्लोजिंग का ये लगा दो, बस कंट्रोल S मारो, जाओ जहां पे सेव था, रीरन करो, ये हो गया सबसे बड़ा फॉन्ट। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, हम सबसे छोटा फॉन्ट भी देख लेते हैं ना। इसको ऐसे कॉपी कर लो, नेक्स्ट लाइन में आओ, पेस्ट कर दो, इसको कर दो H6 एंड 1 सेकेंड, यहां भी मैंने इसको कर दिया H6, इसको फिर से सेव किया, गया रीरन किया, ये है सबसे छोटा फॉन्ट, है ना। देख रहे हो, क्लियर हो गया। हेडिंग के फॉन्ट्स भी हमें क्लियर हो गए। अब क्या होता है ना, अगर आप देखो ये बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन हर चीज कहां आ रही है, हर चीज विद इन द बॉडी आ रही है बेटा।
हर चीज विद इन द बॉडी आ रही है, बॉडी ही सारी चीजें अपने अंदर कंटेन करके चलता है, समझे। अब हमें क्या करना है, हमें बहुत छोटी सी चीज है, हमें करना है एक पैराग्राफ राइट। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर सपोज किसी भी चीज का हम ले लेते हैं अमेजोन का, तो वहां पे अगर हम शो करते हैं तो वहां प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इट शुड बी इन विद इन सम काइंड ऑफ अ पैराग्राफ, उसका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, तो वो लिख के देखते हैं। पी टैग फॉर पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ लगाया है ना। अब पैराग्राफ में मैं लिख देता हूं दिस इज अ सेकंड सब सीरीज ऑफ कोड यात्रा, है ना, ये सेकंड सब सीरीज है, क्लोजिंग टैग लगा देता हूं, है ना। अब देखो क्या है, मेरे को ये पहली लाइन लिखनी थी, ये मैंने पहली लाइन लिख दी। अब मेरे को चाहिए ना कि जो दूसरा आए वो इसके नीचे आए, मेरे को लाइन ब्रेक करनी है, तो बी आर टैग लगा दो, है ना, बी आर टैग लगा दो, इसके आगे लिख दो एंड दिस विल टीच यू HTML। ठीक है, ये आपको क्या सिखाएगी, ये आपको सिखाएगी HTML। इसको सेव किया हमने जल्दी से, हम लोग गए यहाँ पे और लेक्चर 1 में इसको दबा के देखते हैं, देखो आ गया। जहां बी आर टैग डाला उसके बाद से हम दूसरी लाइन पे जंप कर गए। अगर आपने पाइथन का वो देखा होगा तो आपको पता होगा कि दूसरी लाइन में जंप करने के लिए स्लैश एन लेते हैं, वो यहाँ बी आर टैग से हो जाता है, सिंपल सी बात है ना। ये वाला चीज हो गया। अब मेरे को चाहिए कि यार मेरे को ना ये पहली वाली लाइन चाहिए बोल्ड में, तो क्या होगा भैया, बोल्ड वाला टैग बी लगा दो यहाँ पे, बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड। कहां से कहां तक बोल्ड करना है, उसके आसपास ये लगा दो, सिंपल सी बात है ना। और आई स्टैंड्स फॉर इटैलिक, मतलब आपको स्लांटेड अगर चाहिए तो आई यहां पे लगा दो, सिंपल इज दैट बेटा, सिंपल इज दैट। HTML सीखना है बहुत ही ज्यादा आसान, कोई हार्ड काम नहीं है, बहुत छोटा सा काम है और जल्दी से करेंगे हम लोग, है ना। ये हो गया। अब इसे सेव करते हैं एंड इसको हम रन करके देखेंगे। देखो मैंने एक को बोल्ड कर दिया, एक को वो कर दिया, सिंपल सी बात है, कोई ऐसे इसमें खास बात तो है नहीं, सिंपल सा, है ना। अब देखना, ये पहली क्लास में बहुत ही ज्यादा आसान है। अब एक बात आती है हेडर एंड फुटर की। एक आपने पेज देखा होगा ना, जब भी हम पेज चालू करते हैं किसी भी चीज का, तो हेडर यूजुअली कंटेन्स मल्टीपल लिंक्स। फॉर एन एग्जांपल अगर आप अमेजॉन का लेंगे तो टॉप के ऊपर आपको बहुत सारा चीजें दिख जाएंगी। आपको अमेजॉन फ्रेश पे जाना है, आपको स्पेसिफिक जाना है, सपोज खाने वाले आइटम्स पे जाना है ना, तो ऐसे तरीके के बहुत सारे सब लिंक्स होते हैं, उनको हेडर कहते हैं। अब हेडर का मतलब ये नहीं है कि आपको वो चीज हमेशा ही ऊपर दिखेगी, है ना। हेडर मतलब आप क्या दर्शाना चाहते हैं, पहले उतरते ही टैब टाइटल वाले से नीचे उतरते ही आप क्या, अगर आप हेडर और फुटर एक साथ दोगे ना, तो देखो होता क्या है, थोड़ा हेडर एंड फुटर में कंफ्यूज नहीं होता। मैं आपको एक बार दिखा ही देता हूं, थोड़ा सा मैं बना के, घबराने की बात ही नहीं बेटा इसमें। सपोज ये हमारा अमेजॉन है ना, अमेजॉन की वेबसाइट है हमारी, और हमने क्या किया, यहां पे आएंगे, सपोज यहां पे अमेजॉन लिखा होता है, यहां पे ऐसे सर्च बार होता है ना, सर्च बार, और यहां पे कुछ कुछ लिखा होता है। फिर अगर हम बिल्कुल नीचे जाएंगे ना अमेजॉन की वेबसाइट पे, तो यहां लिखा होता है कॉन्टैक्ट अस, करियर्स वगैरह ये सब, है ना। तो ये सब फोल्डर कहते हैं। मतलब ये पेज के ऊपर क्या दिखेगा और पेज के नीचे क्या दिखेगा। फॉर एन एग्जांपल अगर आप ये फिजिक्स वाले की वेबसाइट ही को लो, तो अगर आप जाओगे तो ऊपर का कुछ और होगा, एकदम बॉटम में आओगे तो वहां पे आपको बहुत सारे टैग्स मिलेंगे कि यार यहां से आपको अगर करियर पेज पे जाना है, यहां से अगर आपको दूसरे कोर्सेज पे जाना है, यहां से आपको PW स्टोर पे जाना है, इट विल हैव एवरीथिंग। सो अ पेज इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, वन हाफ इज कॉल्ड एज अ हेडर, अनदर हाफ इज कॉल्ड एज अ फुटर, ओके। बट एक कमाल की बात एक और मैं बता देता हूं, अगर मैं यहां पे हेडर लिखूं, है ना, यहां पे मैंने हेडर लिख दिया ऐसे, है ना, उसके नीचे मैंने फुटर लिख दिया, अब होगा क्या, आपको लगेगा सर ये तो अपने आप ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, नहीं भैया ऐसा नहीं होता। हेडर एंड फुटर अपने आप अपने प्लेसमेंट पे जाते नहीं है। अगर ऐसे लिखोगे तो सबसे पहले यही दिख जाएंगे। देखो मैं दिखाता हूं, है ना, मैं दिखाता हूं आपको। मैंने क्या किया, मैं यही लिख देता हूं, मैंने लिख दिया हेडर बना देता हूं बेटा मैं, है ना, ठीक है। और मैं एक फुटर भी बना देता हूं, ठीक है। अब हेडर में क्या लिख देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं दिस इज हेडर, और यहां पे मैं लिख देता हूं दिस इज फुटर, है ना। इसको सेव करता हूं, अब देखना क्या होगा।
अब मैं इसे रन करूंगा तो आपको दिखेगा दिस इज हेडर एंड दिस इज फुटर। बट इनिशियली क्या होता है ना, इसको फुटर को नीचे आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए बिल्कुल एकदम पेज के बॉटम में। बट ये HTML को ना आप देखो, हेडर एंड फुटर ऐसी चीज नहीं है कि आप दे दोगे तो वो अपने प्लेसमेंट का भी ध्यान रखिएगा, नहीं देता। वो एक जनरल वो बताता है कि यार अगर पेज कोई चालू हुआ ना तो देयर शुड बी सम लिंक्स दैट विल बी यूज्ड टू ट्रैवल सम अदर वेब पेज। तो वह हेडर के अंदर डाल दिया, फुटर के अंदर कुछ एक्सटर्नल लिंक्स डाल दिए जो कि फिर कहीं जाएंगे, लेकिन वो अगर आप पेज के एंड में स्क्रॉल करेंगे, इसका मतलब ये नहीं होगा कि हेडर और फुटर अपने आप ही अपने पोजीशन में पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होता लाला। ठीक है, याद रखना, जो पहले लिख दोगे फुटर ऊपर लिख दिया, फुटर का टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है यार, समझते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। ये चीज हो गया, है ना, इटालिक हो गया, ब्रेक हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने देखो क्लास 1 में बहुत इजीली समझ गया भैया चीजें कैसे लिखनी है, चीजें कैसे लिखनी है। टास्क 1 फॉर क्लास टुडे विल बी टू राइट पैराग्राफ एंड समथिंग अबाउट यू। आपको अपने बारे में पेज बनाना है, ओके, पेज अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, इसके बारे में आपको पेज बनाना है। और बहुत इजी है बेटा, HTML सीखना है बहुत ज्यादा आसान, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, कैसे दिखता है ये भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। क्लियर, ओपन नोटपैड, समझे। देखो एक बात हमेशा याद रखना, एक्सटेंशन का बहुत ध्यान रखना है, आपको .html लगाना है तभी वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, चाहे जैसा भी लिखो, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा छोटा लेक्चर था, लेकिन बहुत तेजी के साथ हम सीखेंगे। अगली क्लास में देखेंगे इनपुट कैसे लगना है, इमेजेस कैसे लगानी है, लिस्ट क्या होता है और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए नमस्ते HTML सीरीज के साथ, मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, बाय।